मैं डॉक्टर सुमंगल यादव चौधरी चरण सिंह डिग्री कॉलेज से इटावा से AG 5005 BSc AG 5वें सेमेस्टर का मैं प्रोटेक्ट कल्टीवेशन एंड सेकेंडरी एग्रीकल्चरल हिंदी में संरक्षित खेती एवं सहायक कृषि का 25 क्वेश्चन अपलोड करने जा रहा हूं। मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग इसको ध्यानपूर्वक देखिएगा। नया कोर्स है, भरपूर मैं प्रयास किया हूँ आप लोग को ऑब्जेक्टिव पहुँचाने के लिए। आप मेरे यूट्यूब चैनल को डॉक्टर SM यादव को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। मैं शुरू करता हूँ क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 है, अधिक कृषि उत्पादकता प्राप्त करने के लिए कौन से पूरक तरीके हैं? अधिक कृषि उत्पादकता प्राप्त करने के लिए कौन कौन से पूरक तरीके हैं? ए, जैविक आधार में सुधार। बी, उपयुक्त वातावरण को उपलब्धता। ए, दोनों A+B। डी, इनमें से कोई नहीं। तो पहला क्वेश्चन का सी ऑप्शन इज करेक्ट। पहला क्वेश्चन का सी ऑप्शन इज करेक्ट। दूसरा क्वेश्चन है, ग्रीन हाउस प्रौद्योगिकी का इतिहास कितना वर्ष पुराना है? ग्रीन हाउस प्रौद्योगिकी का इतिहास कितना वर्ष पुराना है? ए, 2 वर्ष। बी, 3 वर्ष। सी, 100 वर्ष। डी, 50 वर्ष। तो इसमें 2 का ऑप्शन ए इज करेक्ट, 2 वर्ष पुराना है। 2 वर्ष पुराना है। 2 वर्ष पुराना है। ए का 2 का ए ऑप्शन इज करेक्ट होगा बेटा। ठीक। क्वेश्चन नंबर 3, ग्रीन हाउसों का वर्गीकरण किया जाता है। जो ग्रीन हाउस है इसका वर्गीकरण किया जाता है। ए, आकृति। बी, उपयोग। सी, आवरण। डी, ढांचे। ई, उपरोक्त सभी। ए, आकृति। बी, उपयोग। सी, आवरण। डी, ढांचे। ई, उपरोक्त सभी। तीसरा का ई ऑप्शन इज करेक्ट। ई ऑप्शन इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 4 है, ग्रीन हाउस को और किस नाम से जानते हैं? ग्रीन हाउस को और किस नाम से जानते हैं? ए, बिजली घर। बी, रसोई घर। सी, कांच घर। डी, उपरोक्त सभी। तो चौथा का सी ऑप्शन इज करेक्ट, कांच घर के नाम से भी जानते हैं। पांचवा, ग्रीन हाउस के निर्माण में निम्न में से किया जाता है। ग्रीन हाउस के निर्माण में निम्न में से किया जाता है। ए, पॉलीथीन। बी, एक्रिलिक। सी, पॉलीकार्बोनेट। डी, आपका उपरोक्त सभी। तो क्वेश्चन नंबर 5 का इसमें जो है आपका ऑप्शन उपरोक्त होगा सभी। उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 6, हरित गृह या ग्रीन हाउस ब्रैकेट में ग्लास हाउस से संबंध है। हरित गृह या ग्रीन हाउस ग्लास हाउस से संबंध है, ब्रैकेट में है। ए, जहाँ पौधे उगाए जाते हैं। बी, जहाँ रोड बनाए जाते हैं। सी, जहाँ पानी होता है। डी, उपरोक्त सभी। तो जहाँ पौधे उगाए जाते हैं, तो 6 का ए ऑप्शन इज करेक्ट। सी का ए ऑप्शन इज करेक्ट, जहाँ पौधे उगाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, पहला आधुनिक ग्रीन हाउस किस शताब्दी में आया था? पहला आधुनिक ग्रीन हाउस किस शताब्दी में आया था? ए, 13वीं शताब्दी इटली में। बी, 12वीं शताब्दी ऑस्ट्रेलिया में। सी, 15वीं शताब्दी भारत में। डी, 18वीं शताब्दी फ्रांस में। तो 7वें का क्वेश्चन नंबर 7वें का ए ऑप्शन करेक्ट, 13वीं शताब्दी इटली में आया था। पहला आधुनिक ग्रीन हाउस किस शताब्दी में आया था? तो बच्चों आप लोग लगाएंगे 13वीं शताब्दी में। ए ऑप्शन इज करेक्ट। 8वां, पहला व्यवहारिक आधुनिक ग्रीन हाउस बनाने का श्रेय दिया जाता है। पहला व्यवहारिक आधुनिक ग्रीन हाउस बनाने का श्रेय दिया जाता है। ए, लुसियन बोनापार्ट को।
बी मेंडल को, सी डार्विन को, डी उपरोक्त सभी। तो पहला व्यवहारिक आधुनिक ग्रीन हाउस बनाने का श्रेय हम लुसियन बोनापार्ट को देते हैं। इसलिए 8वें का ए ऑप्शन इज करेक्ट। 9वां 19वीं सदी में सबसे बड़े ग्रीन हाउस बनाए गए थे, निम्न में से कौन देश है? ए इंग्लैंड, बी ऑस्ट्रेलिया, सी अमेरिका, डी भारत। तो 9 का 19वीं सदी में सबसे बड़े ग्रीन हाउस बनाए गए थे, वो है ऑप्शन ए इंग्लैंड में। ऑप्शन ए इंग्लैंड में। क्वेश्चन नंबर 10, 19वीं सदी में ग्रीन हाउस इंग्लैंड के किस गार्डन में बनाया गया था? उधर क्वेश्चन था 19वीं शताब्दी में कहाँ, इंग्लैंड में। तो 19वीं सदी में ग्रीन हाउस इंग्लैंड के किस गार्डन बनाया गया था? तो म्यू गार्डन का वनस्पति, म्यू गार्डस, ये है म्यू गार्डस का वनस्पति रक्षा गृह विक्टोरिया में। बी क्वास गार्डन का वनस्पति रक्षा गृह विक्टोरिया में। सी क्यू गार्डस का वनस्पति रक्षा गृह विक्टोरिया में, उपरोक्त सभी। तो आप 10वां का सी ऑप्शन इज करेक्ट। 10वां का सी ऑप्शन इज करेक्ट। क्यू गार्डस का वनस्पति रक्षा गृह विक्टोरिया में बनाया गया था। 11वां फ्रांसीसियो ने अपना पहला ग्रीन हाउस किसे कहा? फ्रांसीसी जो है वो अपना पहला ग्रीन हाउस किसे कहा? ए मार्जेरी को, बी केजरी को, सी कालकेरी को, डी आरेजेरी को। तो आरेजेरी को फ्रांसीसियो ने अपना पहला ग्रीन हाउस बोला, इसलिए 11 का डी ऑप्शन इज करेक्ट। 12 वार्सिलीज के महल में बने ग्रीन हाउस का आकार निम्न में से है। वर्सिलीज के महल में बने ग्रीन हाउस का आकार निम्न में से है। ए 500 फीट से अधिक लंबा, बी 42 फीट चौड़ा, सी 42 फीट ऊंचा, डी उपरोक्त सभी। यहाँ से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट पूछा जाएगा। ये वर्सिलीज के महल में बने ग्रीन हाउस का आकार निम्न में से है। ए 500 फीट से अधिक लंबा, बी 42 फीट चौड़ा, सी 45 फीट ऊंचा, डी उपरोक्त। 12 का डी ऑप्शन इज करेक्ट। डी ऑप्शन इज करेक्ट। 13 निम्न में से कौन किस वर्ष में लाइकेन का रॉयल ग्रीन हाउस बना? निम्न में से कौन किस वर्ष में लाइकेन का रॉयल ग्रीन हाउस बना? तो ए 1874 से 1895, बी 1814 से 1825, सी 1874 से 1865, डी 1774 से 1785। तो 13 का ए ऑप्शन इज करेक्ट, 1874 से 1895। 14 का निम्न में से भारत में ग्रीन हाउस का क्षेत्रफल हेक्टेयर कितना है? वर्ष 2000 का ये डाटा है बेटा, करंट डाटा आप लोग को आने वाले मिल जाएगा। 14वां निम्न में से क्वेश्चन नंबर 14 है, निम्न में से भारत में ग्रीन हाउस का क्षेत्रफल हेक्टेयर में, ये 2000 का डाटा है, सन वर्ष 2000 का। तो उसमें उस समय स्थिति था ए 900 हेक्टेयर, बी 800 हेक्टेयर, सी 600 हेक्टेयर, डी 700 हेक्टेयर। तो 14 का बी ऑप्शन इज करेक्ट, 800 हेक्टेयर। 11 का निम्नलिखित में से कौन समान रूप से ग्रीन हाउस में पैदा की जाने वाली फसल है? निम्नलिखित में से कौन समान रूप से ग्रीन हाउस में पैदा करने वाली फसल है? ए टमाटर, बी ककड़ी, सी बैगन, डी उपरोक्त। तो सभी इसमें से डी ऑप्शन इज करेक्ट, सभी उगाए जाते हैं बेटा। ठीक। 16
निम्नलिखित में से कौन सा फल ग्रीन हाउस में पैदा की जाती है? कौन सा फल, क्वेश्चन बदल गया, वहाँ पे कंबाइंड था। पर 16वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा फल ग्रीन हाउस में पैदा, फल की बात हो रही है। ए स्ट्रॉबेरी, बी अंगूर, सी संतरे, डी खरबूज आबलिक तरबूज, ई उपरोक्त। तो 16 का ई ऑप्शन इज करेक्ट, इसमें सभी उगाए जाते हैं, इसलिए ई ऑप्शन इज करेक्ट। 17 सजावट संबंधी फसलें कौन निम्न में से ग्रीन हाउस में उगाई जाती है? सजावटी के लिए, फल के लिए मैंने बताया, फसल के लिए मैंने बताया। 17वां क्वेश्चन सजावट के लिए ग्रीन हाउस में ए गुलाब, बी पाइनसेटिया, सी दोनों A+B, डी इनमें से कोई नहीं। तो सी ऑप्शन इज करेक्ट, 17 का सी ऑप्शन इज करेक्ट। 18 निम्न में से कौन बहुबिस्तरी या परनाल संयुक्त ग्रीन हाउस है? निम्नलिखित निम्न में से कौन बहुस्तरी, 18 का बहुबिस्तरी या परनाल संयुक्त ग्रीन हाउस है? ए ऐसे कई असंयुक्त ग्रीन हाउस को एक दूसरे को जोड़ देना, बी ऐसे कई असंयुक्त ग्रीन हाउस को एक दूसरे को नहीं जोड़ना, सी दोनों A+B, डी उपरोक्त। तो हम निम्न में से कौन बहुबिस्तरी या परनाल संयुक्त ग्रीन हाउस कहते हैं? संयुक्त मतलब आप लोग जान रहे हैं कि जोड़ना होता है, कहते हैं संयुक्त करिए। तो निम्न में से ऐसे कई असंयुक्त ग्रीन हाउस को एक दूसरे को जोड़ देना ही उसे परनाल संयुक्त ग्रीन हाउस बोलते हैं। इसे 18 का ए ऑप्शन इज करेक्ट। 19 टेकदार ग्रीन हाउस किसे कहते हैं? वेरी इंपॉर्टेंट पूछा जाएगा। टेकदार ग्रीन हाउस किसे कहते हैं? ए उत्तरी दिशा किसी घर की दीवार का हिस्सा नहीं होता है। टेकदार ग्रीन हाउस उत्तरी दिशा किसी घर की दीवार का हिस्सा नहीं होता है। बी उत्तरी दिशा किसी घर की दीवार का हिस्सा होता है। सी पूर्वी दिशा किसी घर की दीवार का हिस्सा होती है। डी पश्चिमी दिशा किसी घर की दीवार का हिस्सा होती है। तो ऐसा क्वेश्चन यदि आए टेकदार ग्रीन हाउस का, तो आपको ध्यान देना होगा टेकदार ग्रीन हाउस उत्तरी दिशा में सतह लगाई जाती है, किसी घर की दीवार का हिस्सा होता है, किसी घर की दीवार से उत्तरी दिशा में। 19वां का बी ऑप्शन इज करेक्ट। 20वां एक असमान विस्तार ग्रीन हाउस किसे कहते हैं? एक असमान विस्तार ग्रीन हाउस किसे कहते हैं? जो अपने रेखांशी अक्ष के दोनों तरफ असमान होता है, जो अपने रेखांशी अक्ष के दोनों तरफ समान होता है, सी दोनों A+B, और डी इनमें से कोई नहीं। फिर से क्वेश्चन सुन लीजिए। एक असमान विस्तार ग्रीन हाउस किसे कहते हैं? ए जो अपने रेखांशीय अक्ष के दोनों तरफ असमान होता है, बी जो अपने रेखांशीय अक्ष के दोनों तरफ समान होते हैं। तो 20 का ए ऑप्शन इज करेक्ट, बी का ए ऑप्शन इज करेक्ट। 21 निम्न में से बुर्ज ग्रीन हाउस कहाँ उपयोगी होता है? बुर्ज ग्रीन हाउस, निम्न में से बुर्ज ग्रीन हाउस कहाँ उपयोगी होता है? ए यह कम स्थान वाले क्षेत्रों में उपयोगी होता है, या अधिक स्थान वाले क्षेत्रों में उपयोगी होता है, सी A+B, इसमें कोई नहीं। तो 21 का ए ऑप्शन इज करेक्ट, यह कम स्थान वाले क्षेत्र में उपयोगी होता है। 22 का क्वेश्चन नंबर 22, निम्न में से बुर्ज ग्रीन हाउस का आकार होता है? ए एक निम्न इमारत की तरह, बी एक मध्य इमारत की तरह, सी उच्च इमारत की तरह, और डी उपरोक्त में से कोई नहीं।
तो निम्न में से बुर्ज ग्रीन हाउस का आकार होता है ऊंची इमारत की तरह। सी ऑप्शन इज करेक्ट 22 का। 23 निम्नलिखित में से ग्रीन हाउस को कहते हैं। ग्रीन हाउस को क्या कहते हैं? ए फुटकर ग्रीन हाउस, बी थोक ग्रीन हाउस, सी दोनों A+B, इसमें से कोई नहीं। तो ग्रीन हाउस को थोक ग्रीन हाउस भी बोलते हैं, फुटकर ग्रीन हाउस बोलते हैं। इसलिए 23 का A+B, सी ऑप्शन इज करेक्ट। 24 निम्नलिखित में से कौन संस्थागत ग्रीन हाउस है? ए जो शैक्षिक या अनुसंधान संस्थाओं और उद्यानों में बनाए जाते हैं, डी जो घर में बनाए जाते हैं, सी दोनों A+B, D+B। ध्यान से क्वेश्चन देखिए। 24 का निम्नलिखित में से कौन संस्थागत ग्रीन हाउस है? ए जो शैक्षिक या अनुसंधान संस्थानों और उद्यानों से बनाए जाते हैं। इसलिए 24 का ए ऑप्शन इज करेक्ट। 25 ग्रीन हाउस आवरण में शीशों की पट्टियों का समान माप है। ग्रीन हाउस आवरण में शीशों की पट्टियों का समान माप है। देखिए, ए 70 सेंटीमीटर इंटू 100 सेंटीमीटर, बी 50 सेंटीमीटर इंटू 70 सेंटीमीटर, सी 75 सेंटीमीटर इंटू 90 सेंटीमीटर, डी 60 सेंटीमीटर इंटू 70 सेंटीमीटर। इसे 25 का सी ऑप्शन इज करेक्ट। बच्चों, मैं डॉक्टर सिमंगल यादव चौधरी चरण से डिग्री का SFI इटावा से आज BSc एग्रीकल्चर 5th सेमेस्टर का AG 5005 प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन एंड सेकेंडरी एग्रीकल्चर का मैं 25 क्वेश्चन जो है अपलोड कर रहा हूं। आप लोग मेरे YouTube चैनल डॉक्टर SM यादव को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। शुभ रात्रि, धन्यवाद।